तो 24 घंटे में यह कार्रवाई कैसे हो सकती है अजय आलोक? सबसे पहली बात, आपके घर पे बुलडोजर चलेगा कभी? नहीं चलेगा। मेरे घर पे चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ना तो मैं आपराधिक चरित्र का हूं, ना आप हैं, ना मैंने कोई अवैध कब्जा किया हुआ है, ना मैंने अवैध इंक्रोचमेंट की है। जब यह साबित हो गया है कि यहां पे अवैध इंक्रोचमेंट और अवैध कब्जा है, तो 24 घंटे की नोटिस पे बुलडोजर क्यों ना चले? किसको हम बढ़ावा दे रहे हैं? कौन सी संस्कृति को हम बढ़ावा दे रहे हैं? यही बिहार में बुलडोजर नहीं चलते थे, बिहार में अपराध पर नियंत्रण नहीं था, तो यही पटना हाईकोर्ट था जो लालू राज को जंगल राज की संज्ञा दे चुका था कि लगता है यहां जंगल राज है। अगर आप अपराध नियंत्रण और अगर आप क्राइम कंट्रोल और अगर आप कुछ कड़े कानून से अगर लोगों के मन में, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के मन में खौफ अगर बैठाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं गलत नहीं है। हां, ये बात सही है कि आटे के साथ घुन भी पिसता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट हमेशा चिंता करता है और करना भी चाहिए। उसके लिए उसने गाइडलाइंस बनाई है। तो उसके लिए प्रशासन, कहीं का भी प्रशासन हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं की प्रशासन को भी सजग रहना चाहिए कि भले 100 गुनहगार छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, मानक, मेरा बहुत क्लियरली मानना है कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों को अपनी सीमाएं लांघनी नहीं चाहिए, अपनी सीमाओं में ही रहना चाहिए, तीनों में कोई हो। और समाज को बिल्कुल अच्छे से चलाने के लिए तीनों का सजग रहना बहुत जरूरी है और तीनों को सख्ती से काम करना भी बहुत जरूरी है। अजय आलोक, आपने ये जो आखिरी वाक्य कहा सिर्फ कम शब्दों में, लेकिन आप बहुत गहरी बात कह गए। आप इसका मतलब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि वो अपनी हद में रहे, अपनी सीमा में रहे, सीमा ना लांघे, और महाराष्ट्र की सरकार को या यूपी की सरकार को या आपकी किसी भी सरकार को पूरा हक है 24 घंटे में किसी का भी घर गिराने का? ये आपके इंटरप्रिटेशन का सवाल है। ये बात आप कार्यपालिका और विधायिका के लिए तो नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आपने सुप्रीम कोर्ट पे क्यों मान लिया? आपने ये बात सुप्रीम कोर्ट पे सिर्फ क्यों ली? कार्यपालिका पे भी लेते, विधायिका पे भी लेते, ये उन पे भी लागू होता है कि मनमाने तरीके से नहीं काम नहीं कर सकते हैं, मनमाने तरीके से किसी जर्नलिस्ट को रात के अंधेरे में उठा के अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ये बात विधायिका पे भी लागू होती है। पालघर के साधुओं के हत्यारों को खुलेआम नहीं छोड़ा जा सकता है, ये बात कार्यपालिका पे भी लागू होती है। बहुत सारी जगह बहुत चीजें लागू होती है। इसलिए मैंने कहा कि किसी को अपनी सीमा लांघने का हक नहीं है। और समाज में अंकुश रखने के लिए, बाकी जनता को चैन अमन रखने के लिए पुलिस प्रशासन का सजग होना बहुत जरूरी है। ओके, मैं इसको दूसरी तरह से अगर इंटरप्रेट करूं, हाँ। मैं तो बिहार का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैं बिहार का हूं। मैं बिहार का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैं बिहार का हूं कि यहीं पे कार्यपालिका ने और विधायिका अपना काम नहीं कर रही थी, तो इसी न्यायपालिका ने खटाक से बोला था जंगल राज, जो आज तक चिपका हुआ है, कांग्रेस पे भी चिपका हुआ है, राजद पे भी चिपका हुआ है। अब यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आतंकवादी को आप छोड़ देंगे तो कार्यपालिका और विधायिका सही कैसे हो जाएगी? अब यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बीजेपी की सरकारों में बुलडोजर राज चल रहा है, अंतरात्मा हिल गई कोर्ट की। आप कोर्ट की गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे। 15 दिन की जो गाइडलाइन कोर्ट ने नवंबर में जारी की थी, आपकी बातों से साफ साफ ऐसा ही लग रहा है, और महाराष्ट्र सरकार के एक्शन से भी ऐसा ही लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम बात नहीं मानेंगे, लेकिन जो साफ साफ क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो क्रिस्टल क्लियर हो कि यह अवैध कब्जा है, सरकारी जमीन पे कब्जा है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है 15 दिन की गाइडलाइन की, तुरंत डिमोलिश कीजिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट में कहा था। पूरा पढ़िए। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकारी जमीन पर अगर कुछ मकान बना हो, अवैध निर्माण हो, तो उसे गिराया जा सकता है, लेकिन यह फहीम का घर तो भाई सरकारी जमीन पर नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। सिंधुदुर्ग का जो यह मामला है, जहां पर घर और दुकान एक लड़के के पिता के गिरा दिए गए, वहां भी सरकारी जमीन का मामला नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। हो सकता है वो अवैध निर्माण हो। और दूसरी बात, सिंधुदुर्ग की जहां पे आप बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद करेगा और पाकिस्तान के हारने पे आंसू रोएगा, क्या उसको अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है इसी देश में रहते हुए? ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं आप? गजब हाल है भाई। ओके, मतलब आपका अजय आलोक ये कहना है, देश की रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकारों में जहां भी अवैध निर्माण होगा वहां आप 24 घंटे में गिरा देंगे और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं मानी जाएंगी, या मैटर ही नहीं करती हैं वो आपके लिए? सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है ही नहीं मानक। सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है ही नहीं। जहां पे डिस्प्यूट आएगा, नोटिस दिया जाता है, उस नोटिस का अगर वो जवाब देंगे कि नहीं आपका नोटिस गलत है,
अगर मान लीजिए मेरे मकान की बाउंड्री है, मुझे नगर निगम एक नोटिस देता है 24 घंटे के अंदर आपकी बाउंड्री अवैध है, इसको ठीक करवा लीजिए नहीं तो हम डिमोलिश कर देंगे, तो मैं नगर निगम को जवाब दूंगा विद इन 24 आवर्स कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि मेरी मकान की बाउंड्री अवैध नहीं है, आप साबित कीजिए। उसके बाद 15 दिन के नोटिस के बाद आता है। यहां पे तो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, तो एज्यूम कर लिया जाता है कि हाँ ठीक है, इनको जवाब नहीं है इनके पास। जब लीगल फॉर्मेलिटी से चलिएगा तो हर टेक्निकल पहलू पे जाइए, एक पहलू पे नहीं, और उसको एक जनरलाइज फॉर्मेट मत दीजिए कि बीजेपी की सरकार है यूपी और महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को नहीं मानती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल नियम से चलने वाले सरकार है और अदालतों का हमेशा सम्मान करते हैं, और अदालत के किसी फैसले पे हमने कभी उंगली नहीं उठाई। हमने कभी नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज फॉलिएबल जब हमारे मर्जी से फैसला नहीं आता है। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि आज न्याय की जीत हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया। ये सब उन लोग से, आलोक शर्मा है सब चीज के लिए जवाब लेने के लिए आपसे। ओके, मतलब आप ये मानते हैं 24 घंटे का समय काफी है, मतलब फेयर हियरिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था फेयर हियरिंग होनी चाहिए, काफी है, मतलब 24 घंटे का समय काफी है। नहीं भाई, 24 घंटे में अपना जवाब देना। 24 घंटे का अगर आपको नोटिस मिला है तो जिस अथॉरिटी ने और जिस आपको नोटिस दिया उसका जवाब दीजिए। आप बोलिए कि आप हमको मैं साबित करता हूं, मुझे समय दीजिए, तब भी आप पे कार्रवाई हो गई, तब बिल्कुल आपकी बात जेन्युइन है। लेकिन साहब आप तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है वो अवैध निर्माण है। ठीक है, आपको पता है कि ये मिली भगत से बनाई गई चीज है, आपको पता है वो सरकारी भूमि है, आपको पता है कि मैं छोटा सा आंकड़ा देता हूं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ उत्तर प्रदेश में कितने हजार एकड़ सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया आपको पता है? लगभग 25,000 एकड़ सिर्फ उत्तर प्रदेश में। सरकारी भूमि की चर्चा नहीं हो रही है ना अजय, यही तो मसला है ना। यहाँ किसी के प्राइवेट हाउसेस, किसी के निजी घरों की चर्चा हो रही है, दुकान की चर्चा हो रही है, सरकारी जमीन का मसला है ही नहीं। सिंधुदुर्ग का, नागपुर का, मैंने कहा ना। अब आप देखिए, आप इशारों में ये भी कह रहे हैं हम बात नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की, फिर हम ये भी कह रहे हैं आपके नहीं, हम तो मानते हैं। अब आप मेरा इशारा आप ही समझ जाते हैं मानक, बाकी कोई समझ ही नहीं पाता है, पता नहीं। ठीक है, मेरा इशारा तुरंत आप समझ जा रहे हैं। ठीक है मैं कह रहा हूं एक लाइन में, जिस फहीम की आप बात कर रहे हैं नागपुर की, वो नागपुर दंगों का आरोपी है और उसके घर की मापी की गई, वो बिल्कुल अवैध हिस्सा है, एंक्रोचमेंट किया गया है और एंक्रोचमेंट वाले हिस्से को तोड़ा गया है।